हेलो बच्चों, क्लास 10th में इंग्लिश में सप्लीमेंट्री सेक्शन में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया, थॉमस एल्वा एडिसन का ये चैप्टर है और जिसमें आपने फोर्थ सेगमेंट पढ़ लिए थे। बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं इसमें, बहुत सारी, और बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक मोटिवेशनल चैप्टर है बच्चों। आप सबको एडिसन की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए और नहीं तो उनसे सीखना तो चाहिए ही। ठीक है, तो बच्चों कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। चलिए आइए कंप्लीट करते हैं। 2 टर्न में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसकी एक्सरसाइज भी बच्चों आपको करा दी जाएगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो जब वो कुछ काम नहीं कर रहे थे 5 साल तक, उन्होंने ऐसे काम किया छोड़ा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो जब थोड़े समय के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, तो ही वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, वे एक मित्र के पास ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। ये नवयुवक वहीं पर उसी शहर में एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। तो मित्र के यहाँ रुका हुआ था, तो जब मित्र काम पे जाता था तो ये भी घर पे क्या रुकता, ये भी उसके साथ फैक्ट्री में आ जाया करता था। क्योंकि इसे मशीनों से बहुत प्रेम था तो वो आ जाता था, कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो उस कंपनी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी, वो देखता था उसे। वन डे, अचानक एक दिन क्या हुआ, दैट मशीन स्टॉप सडनली। अचानक वह मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम। एडिसन उस समय वहां पर मौजूद थे, उपस्थित थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन। उन्होंने उस मशीन को देखा एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम। इट हैड रिपेयर्ड, उन्होंने उसे ठीक कर दिया विद इन अ शॉर्ट टाइम, छोटे से समय में, बहुत थोड़े समय में उन्होंने उसे रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी के मैनेजर ने लाइक एडिसन को बहुत पसंद किया उसके काम के लिए और उसे एक नौकरी दे दी बहुत आराम से। क्योंकि आप समझिए बच्चों कि कंपनी में कोई मशीन रुकती है तो मशीन वो निकल के तो जाती नहीं है, उसे ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं बाहर से। तो 1-2 दिन तो लग ही जाता है उनके आने में, फिर 1-2 दिन में वो ठीक होती है, फिर कहीं काम करना शुरू करती। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 4 से लेकर 1 वीक तक चला जाता है और उसी बीच में काम भी हर्जा होता है। केवल अगर वो महत्वपूर्ण मशीन हुई और वो काम बीच में रोकती हो तो सीधी सी बात है बच्चों, उससे पीछे वाला भी काम व्यवधान में जाएगा, वो भी अफेक्टेड होगा। उससे बाद वाला काम भी, अगर बीच में सपोज कोई पैकिंग वाली मशीन है तो प्रोडक्ट तैयार पीछे रखा हुआ है और प्रोडक्ट सही टाइम पे पैक नहीं होगा तो डिलीवर नहीं हो पाएगा, वो रखा हुआ बना हुआ सामान खराब भी हो सकता है। इसीलिए पीछे वाले काम को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक के बाद दूसरी प्रक्रिया। अगर बीच वाली कोई मशीन रुक जाए तो सचमुच पूरे प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से मैनेजर ने देखा कि इस आदमी ने तो हमारा बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा बचा लिया, बहुत ही कम समय में उसने उस मशीन को वहीं रिपेयर कर दिया और जिससे काम भी नहीं रुका। तो वो इतना खुश हुआ मैनेजर कि उसने एडिसन को तुरंत एक नौकरी दे दी। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे पास जॉब नहीं है और हमें भी तुम जैसे इंसान की ज़रूरत है, तुम जैसे दक्ष विशेषज्ञ की ज़रूरत है, तुम हमारे यहाँ काम कर लो, अच्छी जॉब मिलेगी तुम्हें। एडिसन तो ये चाहते ही थे, अच्छी जॉब मिली। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट। एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए। कौन से कर्जे हुए थे बच्चे, जो कर्जे रेलवे का डिब्बा जलाकर जो कर्जे हो गए थे वो एडिसन ने चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उसके बाद उससे जो सैलरी मिली उससे एडिसन ने अपनी लाइब्रेरी को और अपनी लेबोरेटरी को और अच्छी तरह से इम्प्रूव किया। द नेक्स्ट 6 ईयर एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 साल एडिसन ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद दूसरा प्रयोग। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और इस प्रकार एडिसन ने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए और बहुत ज़्यादा फेम, प्रसिद्धि भी कमाई। इन 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड
रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 में वो एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो आदमी की आवाज़ निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल उन्होंने इसे बना लिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। इस समय उसे बोलने वाली मशीन, टॉकिंग मशीन, बोलने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ। आज हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। बच्चों, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, वो सब उसी सिद्धांत पे, उसी प्रिंसिपल के पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे ग्रामोफोन होता है। तो उसी का ही वो इम्प्रूव्ड रूप जो है वो ग्रामोफोन का ही। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस। ठीक इसी साल उन्हें आमंत्रित किया गया व्हाइट हाउस में, इन वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट वॉज द नेम ऑफ द हाउस। यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जी रहते हैं। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस, वहां बुलाया गया। बच्चों, राष्ट्रपति भवन में, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में बच्चों 200 रूम्स हैं। 200 रूम्स आर देयर इन द व्हाइट हाउस। पर उससे भी ज़्यादा अचंभे की बात है कि आपके इंडियन जो है प्रेसिडेंट हाउस में, भारतीय राष्ट्रीय भवन में, भारतीय राष्ट्रपति भवन में बच्चों 350 कमरे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक आश्चर्य की बात है। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ गए और उन्होंने राष्ट्रपति को अपनी वो नई मशीन दिखाई। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इस बात से उन्हें अमेरिका भर में प्रसिद्ध करा दिया गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली थे और बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। ही owed all this to his mother's help and encouraged and to his own hard work. इन सभी बातों का श्रेय उन्होंने अपनी माँ की मदद को दिया, माँ के इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन को दिया, जो माँ हमेशा कदम कदम पर उन्हें प्रोत्साहित किया करती थी, और अपने खुद के कठिन परिश्रम को भी दिया। कि बच्चों, अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।